उन्होंने प्रवचन सुनने की विनती की है। दीपावली महापर्व आने वाला है। प्रायः लोग अपने अपने मकानों की, दुकानों की स्वच्छता के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, दुकानों में, मकानों में रहते हैं, इसलिए उनकी सफाई रखना भी जरूरी है। साथ ही साथ इस बात को भी ख्याल में रखें कि दीपावली पर्व अथवा दशलक्षण महापर्व, अष्टांगिक महापर्व जो भी हमारे जीवन में आते हैं, उनमें हम दुकानों की, मकानों की सफाई के साथ साथ अपने चित्त की, अपने मन की सफाई का भी ख्याल रखें। ये पर्व मात्र बाहर की स्वच्छता के लिए नहीं, किंतु मुख्य रूप से अंतरंग की स्वच्छता की प्रेरणा देता हुआ हम सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा है। दीपावली कैसे मनाएं, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। वैसे तो सभी लोग वर्षों से इस पर्व को मना ही रहे हैं, फिर भी हर बार नए नए तौर तरीकों से हम पर्वों को मनाने की कोशिश करते हैं। आप सभी को वह नया तौर तरीका आज नहीं, अगले दिनों में बताएं। आज अपना विषय चल रहा है, आओ करें गुरु गुणगान। बचपन से ही जिनके जीवन में महान व्यक्तित्व का वपन हुआ, बचपन से ही जिनके जीवन में संस्कारों का ऐसा वपन हुआ कि वे स्वयं लाखों करोड़ों मानवों के व्यक्तित्व को संस्कारित करने में कारण बने। बचपन से ही जिन्हें वैराग्य का बीज वपन जिनके जीवन में हुआ था, उनका जीवन आज हजारों व्यक्तियों के मन में वैराग्य के बीज का वपन करते हैं और उसमें एक ऐसा पौधा अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और फलित होता है, जिससे वे अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ऐसे महान गुरुवर आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनि महाराज के चरणों में हम नमन भी करते हैं बार बार और आशीष भी चाहते हैं उनसे बार बार। आशीष किस बात का? आशीष उसी बात का कि जिन आत्म तत्व की ऊंचाइयों को, आत्म ध्यान की ऊंचाइयों को, आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को वे स्वयं प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी ऊंचाइयों को हम सभी भी अपने जीवन में प्राप्त करें। इसी के लिए बस हे गुरुवर आप आशीष प्रदान कीजिए।
और गुरु तो हमेशा आशीर्वाद देते ही हैं, और उनके आशीर्वाद ऐसे फलित होते हैं। अभी आपने सुना ही है, एक उपवास करने की बहुत साहस के साथ जब ताकत जुटा पाते, फिर हजारों उपवास करने की साधना के लायक शिष्य और शिष्याएं बन जाती। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से शिष्य और शिष्याएं आगम के वेत्ता और सिद्धांत के वेत्ता बन जाते हैं। आशीर्वाद उनका फलित होता ही है, और हम सभी भी इसी भावना से उनका आशीष चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सबके जीवन में फलित हो। इसके लिए हमें भी पुरुषार्थ करना जरूरी होता है। आचार्य श्री जी ने कुछ पंक्ति लिखी थी, बहुत पहले लिखी होंगी, कि हाथ में अनुकूल रेखा होने मात्र से, हाथ में अनुकूल रेखा होने मात्र से भविष्य हाथ का साथ नहीं देता। हाथ में अनुकूल रेखा होने मात्र से भविष्य हाथ का साथ नहीं देता। हाथ में नहीं, सुखद भविष्य बाहुओं में छुपा हुआ है। हाथ में नहीं, सुखद भविष्य बाहुओं में छुपा होता है। तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि हाथ की रेखाओं से कोई अपने भविष्य का निर्माण नहीं करता, किंतु पुरुषार्थ करके अपनी हाथ की रेखाओं को सफलता प्रदान करता है, और पुरुषार्थ करके उस भविष्य का निर्माण करता है। अतः अपने जीवन में पुरुषार्थशील होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। पुरुष हो, पुरुषार्थ करो। आचार्य श्री जी मूक माटी महाकाव्य में इन शब्दों से हमें प्रेरणा देते हैं कि पुरुष हो, पुरुषार्थ करो। और उस शब्द को ध्यान में रख के, उस मंत्र को ध्यान में रख के हम पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित तौर पर पुरुष अर्थात आत्मा को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने भी अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, बचपन से ही पुरुषार्थ किया। कैसा कैसा पुरुषार्थ था उनका? छोटे आ से बड़ा आ बनाना सीखा। छोटे आ से बड़ा आ बनाना उनका इस बात का प्रतीक था कि छोटे व्यक्तित्व से महान बड़े व्यक्तित्व को निर्मित करना। ऐसा ही किया उन्होंने। छोटे से वे बड़े बन गए, और इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि सबको बड़ा बड़ा आशीर्वाद देकर सबको बड़े बनने का आशीर्वाद देते। बड़े बनने का मतलब बड़े व्यक्तित्व को बनाने का, उच्च व्यक्तित्व को बनाने का वे आशीष प्रदान करते हैं। और उन्होंने क्या क्या सीखा? तो उनके घर पर बचपन में नेहरू जी की फोटो लगी। फोटो को देख करके मां से पूछती है कौन है? मां कह देती है राष्ट्र के बड़े व्यक्ति हैं। तब वह बालक, नन्हा सा बालक कह देता, मैं भी तो बड़ा हूं, आप इनको नेहरू जी कहते हो, मुझे भी नेहरू जी कहा करो। मां को क्या पता था कि ये नन्हा सा बालक नेहरू ही नहीं, देश का प्रधानमंत्री ही नहीं, श्रमण परंपरा युग का बड़ा महाश्रमण बनेगा, और बन ही गया। बचपन में वे खेल में महारथी थे, और खेल खेल कर हमेशा विजय प्राप्त करते थे। शतरंज, कैरम,
और भी अनेक खेल खेलते थे। एक बार उन्होंने कंचे का खेल खेला, बचपन में हम लोग भी खेलते थे। और उस खेल में उन्होंने कंचे पर धूल डाल के दूसरा कंचल रखना, फिर दूसरा उस पर धूल डाल के फिर कंचा रखना, ऐसा प्रयास करते थे। और उस खेल में उन्होंने जमाते 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 9 कंचे जमा लिए। जैन इतिहास में ये सुना है कि भद्रबाहु स्वामी ने भी बचपन में कंचों का खेल खेला था और उन्होंने 11 कंचे जमा लिए थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वहीं से एक निमित्त ज्ञानी गोवर्धन स्वामी निकलते हैं और उनको देख करके, उस बच्चे के खेल को देखकर उन्होंने निमित्त ज्ञान से अनुमान लगाया कि निश्चित भविष्य में ये 11 अंगों का ज्ञाता होगा। और वास्तव में वे 11 अंग 14 पूर्व के धारी श्रुत केवली बने। तो फिर विद्याधर ने जो 9 कंचे जमाए, तो 9 अंग का ज्ञान तो हो नहीं सकता वर्तमान में, लेकिन 9 कोटि पूर्वक वे ब्रह्मचर्य और बाल ब्रह्मचर्य व्रत के महान व्रती और महान ब्रह्मचर्य के धारक हुए। इतना ही नहीं, सभी शिष्य और शिष्याओं को बाल ब्रह्मचारी के रूप में 9 कोटि पूर्वक अब ब्रह्म का त्याग करने का उपदेश दिया। ऐसे महान संत बाल ब्रह्मचारी आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज, जिनका विशाल संघ भी बाल ब्रह्मचारी है, वर्तमान में गृहस्थों को उनकी भावनाओं को देखकर आचार्य श्री जी ने शुल्क दीक्षाएं दी हैं और भविष्य में शुल्लिका दीक्षाएं भी देंगे। कब देंगे ये तो उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि अपन ने एक दिन सुना था ना, अतिथि पर प्रवचन किया था, जिनकी किसी कार्य की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। ऐसे गुरुदेव और जिनके बचपन में वैराग्य का वपन उनकी आत्मभूमि रूपी उपजाऊ भूमि पर कैसे पड़ा, ये बात और कह के मैं विराम लूंगी। जब वे 9 वर्ष के थे तब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन एवं प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया करते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में 2 दृष्टांत दिए होंगे और उन दोनों दृष्टांतों का ब्रह्मचारी क्या, नन्हे से बालक विद्याधर की चित्त भूमि पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बीज वपन हुआ और बट वृक्ष जैसा वह विशाल संघ के रूप में सामने आ गया। एक दृष्टांत था कि एक ब्राह्मण, अब वो अपनी मान्यता के अनुसार प्रतिदिन सरोवर में जाता, जल में डुबकी लगाता और बाहर आता, फिर डुबकी लगाता, फिर बाहर आता, फिर डुबकी लगाता, फिर बाहर आता। एक बकरी को चलाने वाले गड़हरिये ने प्रतिदिन जब ऐसी उसकी क्रिया देखी, उसने जानकारी ली, तुम सुबह सुबह आकर के क्या करते हो? तो उसने बता दिया ब्राह्मण ने कि मैं सुबह सुबह आकर के यहाँ पर डुबकी लगाकर जल देवता के दर्शन करता हूँ, ईश्वर के दर्शन करता हूँ। और उसके मन में भी, गडरिया के मन में भी विचार आया और उसने वास्तव में अच्छी सच्ची श्रद्धा से ईश्वर के दर्शन करने की भावना से ये ठान लिया कि सबसे पहले मैं सरोवर में आऊंगा। मतलब जो प्रतिदिन ब्राह्मण आता था उससे पहले भी मैं जल में प्रवेश करूंगा और ईश्वर के दर्शन करूंगा।
उसने क्या किया, सुबह सुबह जल्दी आया, सबसे प्रथम नंबर पर वह जल में प्रवेश करता है और डुबकी लगाई तो डुबकी लगाई मतलब डुबकी में ही कुछ देर तक रुक जाता है। उसने ठान लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। उसके आस्था और भक्ति से प्रभावित होकर जल देवता को प्रसन्न होना पड़ा और वरदान मांगने की भाव रखते हैं, लेकिन वह गडरिया तो कहता है मैं किसी वरदान की इच्छा से थोड़ी जल देवता के दर्शन करने गया था। मैं तो प्रभु के, ईश्वर के, देवता के दर्शन करने की भावना से जल में प्रवेश करने गया था, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। और अब तो वे ईश्वर की दर्शन क्या, ईश्वर के दर्शन क्या, वे स्वयं ईश्वर बनने की साधना कर रहे हैं और निकट भविष्य में वे स्वयं ईश्वर पद को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी। और फिर इसके उपरांत दूसरा उदाहरण आचार्य शांति सागर जी ने दिया था, छोटा सा है। दो भाई थे, दोनों व्यापार करते थे और व्यापार करने के लिए, धन वृद्धि के लिए, धन कमाने के लिए वे किसी दूसरे गांव में जाते हैं। व्यापार करके खूब धन कमा लेते हैं और धन कमाने के बाद दोनों वापस घर की ओर आ रहे हैं। अब देखिएगा ये धन क्या करता है, दोनों के मन में ऐसे घातक विचार पैदा करता है। एक सोचता है कि दूसरे को धन की पाई भी ना मिले और दूसरा सोचता है उसको भी धन की पाई भी ना मिले, क्या करें। दोनों एक दूसरे को मारने की योजना बनाते हैं। एक भाई कहता है चलो अपने को भूख लग रही है, समय भोजन का हो गया है, इसलिए तुम यहीं बैठो, रास्ते में मैं तुम्हें भोजन लेकर के आता हूं और मैं भी भोजन करके आता हूं। वह गया, बाजार में पहुंचता है और भोजन शाला में जाता है, भोजन कर लेता है और भाई के लिए भी भोजन रख कर के लाता है। उसकी योजना थी भाई को मारने की, इसलिए भोजन में विष मिला करके ले आता है। यहां दूसरा भाई भी योजना बना रहा,